बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी आप सबके। और एक अच्छी और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो गया है और मैं जी लॉन में आई थी तो सुबह के टाइम में देखें रेन लिली के बड़े खूबसूरत से फूल खिले हुए थे। आजकल रेन लिली के ना फूल खिल जाते हैं। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन फिर भी इसके फूल एक आधा फूल लॉन में खिला हुआ होता है तो अच्छे लगते हैं। और साथ में ये जो मरवा के फूल भी खिले हुए थे और इनकी तो खुशबू रात को बहुत ही होती है लॉन के अंदर ना। तो बस अच्छा लगता है सुबह का आगाज़ जब आप सुबह लॉन में होता है तो देखते हैं जाके तबीयत फ़्रेश हो जाती है। अच्छा जी, आज आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ ये ऑटोमेटिक मशीन के हवाले से। मुझसे किसी ने पूछा था कि उनकी मशीन में ना पानी कम आता है। तो ये इसकी वजह ये होती है कि इसका जो ये ड्रेन का इसका जो पानी का जो पाइप होता है ना, जहाँ ये पानी का पाइप लगा हुआ होता है, इसके अंदर ना बहुत छोटी-छोटी 2 बारीक जालियाँ होती हैं। तो आप इन जालियों को निकालें आराम से। तो ऊपर वाली तो आराम से निकल आती है, जो इसकी बीच की है ना उसको आप लक्कर से बाहर निकाल लें, वो ज़रा डीप होती है थोड़ी-सी। और उसके बाद फिर आप इसकी अच्छी तरह सफाई करें, जालियों को भी अच्छी तरह साफ़ करें और इसका जो ये पाइप है इसको भी अच्छी तरह ना ये देखिए इस तरह साफ़ कर लेंगे ना तो ये फिर अंदर से सारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो ये पानी फिर बड़ा स्मूथली निकल जाता है ना मशीन के अंदर। तो इसकी अगर सफाई ना हो ना तो फिर ये पानी मशीन बहुत कम देती है, क्योंकि इसके अंदर कचरा या कुछ भी टंकी हमारी साफ़ तो नहीं होती है, क्योंकि हर टाइम तो नहीं ना बंदा साफ़ कराता। तो उसकी वजह से कोई रेत, कोई कचरा, कोई कुछ भी आकर ना इसके अंदर फंस जाता है। तो फिर हर तकरीबन ये है कि मैं हर 2 हफ्ते बाद जो है ना इसकी लाजमी सफाई करती हूँ, इस तरह जालियाँ निकाल के इनकी और फिर इनको अच्छी तरह साफ़ करके फिर दोबारा लगा देती हूँ। और साथ ही फिर ना मशीन की भी सफाई कर लेती हूँ। तो आज मेरा जो मैं होम क्लीनर बनाती हूँ वो तो ख़त्म हुआ था, तो ये मैंने बाज़ार का लेके रखा हुआ है। तो इसके साथ भी मैंने ना मशीन को अच्छी तरह साफ़ किया है, क्योंकि मेरा लॉन्ड्री एरिया बाहर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो मुझे तकरीबन हर हफ़्ते ही मशीन को साफ़ करना पड़ता है। तो ये बात यही है कि आजकल तो जो है ना बिजली की ये चीज़ें इतनी महंगी हुई हैं, मशीनरी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज, एसी, तो यकीन माने कि जो चीज़ लगी हुई है ना तो बंदा शुक्र करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ हमने पहले लेके लगाई हुई है। तो ये इसलिए इनकी ज़रा केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रखेंगे वॉशिंग मशीन को, फ्रिज को, तो उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देगी ना ये चीज़। तो इसलिए फिर मैं इसकी हर हफ़्ते अच्छी तरह सफाई करके और इसकी जालियाँ-शालियाँ अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ। फिर ये है कि जालियाँ साफ़ करने से तो पानी इसका बहुत अच्छा अंदर चला जाता है। ऑटोमेटिक तरीके से ना इसका पानी निकल जाता है। तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो छोटी-सी टिप थी, आपको अच्छी लगेगी अगर जिन्होंने मुझे कहा था वो देख रहे हों तो उनको पता लगेगा कि मैंने ना आपको टिप दे दी है। तो जी, आज मैं बना रही थी दाल मखनी और दाल मखनी में बना रही थी चने की दाल और जो है ना मसर की दाल के साथ ना। तो ये मैंने दोनों दालें ली थी, तो इनको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, अच्छी तरह साफ़ कर धोकर और फिर मैंने इनको जो है ना भिगो दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने इनको बॉईल कर लिया था, कुछ भी नहीं डाला था, नमक भी नहीं डाला था, जस्ट बस पानी डाला था और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, ताकि जब हम प्रेशर दें तो वो फिर ना उबले ना, बाहर ना निकले, जैसे उसका सारा कुकर ख़राब हो जाता है ना, इस तरह ना हो। तो इसके लिए उसका ये बड़ी अच्छी टिप है कि जब आप दाल पकाएं तो उसमें थोड़ा सा ना ऑयल डाल दें, तो वो उबलेगी नहीं आपकी दाल ना, और ना ही आपका कुकर ख़राब होगा। ये तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसको प्रेशर दे दिया था ताकि दाल गल जाए। और चने की दाल थोड़ी सी हमने खड़ी रखनी है, उसको बिल्कुल हलवा नहीं करना ना, थोड़ी सी ज़रा खड़ी खड़ी दाल ना इसके अंदर दाल मखनी के अंदर बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा जी, आपको एक और टिप भी दे दूँ साथ कि जिनके घरों में ये लोहे की छुरियाँ होती हैं और वो उन पे अगर ज़ंग लग जाता है या वो काली हो जाती हैं, तो ये जो आलू के छिलके हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं उनकी सफाई के लिए। तो ये जब आप आलू इस्तेमाल करते हैं और उसके छिलके आप फेंकें ना, तो उससे आप ये छुरियों को रगड़ दें तो यकीन मानिए आपकी छुरी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और उसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। ये इतनी अच्छी जो है ना आलू के इतने अच्छे छिलके हैं, तो आपकी छुरियों को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। बस थोड़ा-सा आपको रगड़ना पड़ेगा। ये देखिए मैंने तो अभी थोड़ा-सा रगड़ के दिखाया है तो मेरी इतनी साफ़ हो गई है, तो आप ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा रगड़ेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो जिसके बाद बस मैं तैयारी करने लग गई थी जी दाल मखनी को पकाने की। हमने इसका मसाला बनाना था और मसाले के लिए मैंने इसके लिया था जी मक्खन और ऑयल। ये 2 चम्मच आप कह लें बड़े मक्खन के और 2 चम्मच मैंने ऑयल के ले लिए थे। जो है ना इसके इनको मैंने मेल्ट कर लिया था, क्योंकि ऑयल में अगर मक्खन में ऑयल डालें तो फिर मक्खन हमारा ना जलता नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने 2 बड़े प्याज चॉप कर लिए थे, साथ में 2 टमाटर भी चॉप कर लिए थे और जो है ना लहसुन को मैंने पीस लिया था। और अदरक आजकल आपको पता है कितनी महंगी है, तो अदरक थी नहीं, तो मैंने उसकी जगह फिर ना ये अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया है। तो ये हम इसके अंदर ना डाल देंगे।
तो ये आपने प्याज को थोड़ा सा बस ये सॉफ्ट कर लेना है। हमने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। लहसुन, प्याज और टमाटर, इन तीनों चीज़ों को ना हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और हरी मिर्चें थी नहीं तो साथ में, तो आप 2 हरी मिर्चें भी साथ डाल देना। तो वो ये इनको ज़रा सॉफ्ट करके फिर हम सारे मसाले को ना ग्राइंड कर लेंगे। ये इसको हमने बस ना ज़रा ठंडा करके और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका बाकी का मसाला जो है ना बनाएंगे। तो ये बस हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लिया। ये बड़ी मज़ेदार दाल मखनी बनती है, आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। ये देखें जी, हमने मसाले को ना सॉफ्ट कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने थोड़ा सा मक्खन लिया और वही 2 चम्मच ऑयल, थोड़ा सा मैंने इस टाइम ज़्यादा डाला था, 2 चम्मच से तकरीबन 4 चम्मच आप कह लें ऑयल के होंगे। तो ऑयल मैंने थोड़ा सा इसमें ना ज़्यादा डाला था, क्योंकि हमें इसकी तरी उतारनी है मसाले की। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल और मक्खन ना इस टाइम पे ज़्यादा डाला था। और वही कढ़ाई, उसी कढ़ाई में हमने दोबारा से चीज़ें डाल दी और ये मसाले को मैं इसके अंदर अच्छी तरह ना भून लूँगी। ये मसाला हमने डाला और फिर इसको अच्छी तरह, क्योंकि जब तक मसाले की अच्छी तरह भुनाई ना हो तो आपकी हंडी कभी अच्छी नहीं बनेगी। मैं बार बार एक चीज़ आपको कहती हूँ, क्योंकि मसाले की भुनाई अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो हमने देखिए, जिसका मसाला जितना इसके जग में लगा हुआ था उसको भी पानी डाल के हमने डाल दिया। वेस्ट नहीं करनी कोई भी चीज़। तो उसको भी हमने जो है ना शेक किया और उसके अंदर डाल दिया मसाले के। तो साथ में ये अदरक पाउडर भी डाल दिया था, क्योंकि आज अदरक था नहीं तो फिर मैंने इसका पाउडर का इस्तेमाल किया। ये पड़ा था तो मैंने कहा चलिए ये डाल लेती हैं। तो इसको डाला, साथ देखें एक चिकन क्यूब्स डाल दिया आपने। चिकन क्यूब्स डालने से आपकी दाल का ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप डाल के आजमा के देख लें, बड़ा मज़ेदार सा उसका ना टेस्ट हो जाता है। तो एक चिकन क्यूब डाली, साथ में हमारे वही बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, वो अपना धनिया पिसा हुआ, थोड़ी से जो है ना काली मिर्च और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। ये बस डाल के तो हमने मसाले को ना अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए जी, हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है कि तेल ऊपर आ गया है। अब हमने इसकी ना ये तरी उतार लेनी है। ये तरी हम डालेंगे दाल पर, क्योंकि जैसे ही हम इसके अंदर दाल डालेंगे ना तो ये घी शी सब ख़त्म हो जाएगा। दाल में जितना भी घी आप डाल के पकाएं वो नज़र नहीं आता आपको इसके ऊपर। इसलिए तो हम इसके ऊपर तड़का लगाते हैं ना, ताकि दाल की शक्ल अच्छी हो। तो ये जी मैंने तरी निकाल ली थी। उसके बाद फिर जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी ना, इसको इसके अंदर डाल दिया सारा। और फिर ज़रा 2-3 मिनट हमने इसको ज़रा पकाया है। और अपना आपने अपने हिसाब से पानी डालें। आपको गाढ़ी चाहिए तो आप गाढ़ी रख लें, आपको पतली चाहिए तो मैंने ज़रा थोड़ा सा पतला रखा था, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। क्योंकि आज मैंने चावल नहीं बनाए थे तो बच्चों ने रोटी के साथ खानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है ना इसको बस गाढ़ा ही रखा था, ज़्यादा पतली नहीं की। हाँ, चावल साथ होते हैं फिर मैं दाल को थोड़ा सा ना पतला कर लेती हूँ, तो वो अच्छी लगती है उसके साथ। तो ये देखिए जी, बस अब देखिए आप घी शी सब इसका ना आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो दाल का यही होता है कि किसी में आप घी, इसलिए फिर मैंने इसका ना पहले निकाल लिया था। उसके बाद ये नमक कम था, मैंने नमक डाल दिया था, काली मिर्च डाल दी थी और पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। देखिए जी, हमारी दाल बिल्कुल हो गई थी रेडी। और ये जो मैंने इसकी तरी उतारी थी ये इसके ऊपर डाल दी इस तरह। तो उसके बाद इसके ऊपर हमने डाल दिया था चॉप धनिया, और साथ जो मैंने हरी मिर्चें 2 बचा के रखी थी ना, बीच में नहीं डाली मैंने ऊपर गार्निश के लिए रखी हुई थी, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दी। चलिए जी, हमारी मज़ेदार दाल मखनी हो गई है तैयार। आप इसे बनाएं, खाएं और मुझे फ़ीडबैक दें आपको कैसी लगी है। तो इसी तरह ही मैं आपके साथ और अच्छी-अच्छी रेसिपियों के साथ जो है ना अपने व्लॉग शेयर करती रहूँगी। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी मैंने डिश आउट करके आपको दिखा दी है। दाल मखनी रेडी हो गई है हमारी। आप चाहें तो इस पे ना लहसुन और ज़ीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। जिन्हें तड़के वाली दाल पसंद है ना, वो इस पे तड़का भी लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बगैर तड़के के इस तरह रखें। तो बाज़ घरों में नहीं खाते हैं तो वो तड़के के बगैर तो आप बिल्कुल आराम से इस पे ज़ीरे और लहसुन का ना तड़का भी लगा सकते हैं। तो जी, मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। आप इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। तो मैं भी देखिए टेस्ट कर रही थी कि कैसी बनी है, और वाकई बड़ी मज़ेदार दाल मखनी बनी थी। तो जी, मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।